औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद रमज़ान आपसे मुखातिब और पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफार्म से आज का हमारा जो लेक्चर है ये है जी यील्ड से रिलेटेड। हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यील्ड को डिस्क्राइब किया था, यील्ड को डिफ़ाइन किया और एक्चुअल यील्ड को डिफ़ाइन किया, थ्योरेटिकल यील्ड को डिफ़ाइन किया, परसेंटेज यील्ड उसका फॉर्मूला डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने यील्ड फाइंड करने के मेथड्स और उसके स्टेप्स जो हैं वो फाइंड किए और एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हमने उसके अंदर अंडरस्टैंड किया था। अभी इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम दो मेथड सीखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा और दूसरा सब्जेक्टिव वे के अंदर यील्ड के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने मेंशन किया है। 122.5 ग्राम्स ऑफ KClO3 गिव्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। 122.5 ग्राम पोटासियम क्लोरेट को डीकम्पोज करके ऑक्सीजन जनरेट करनी है, कितने लीटर या कितने डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जनरेट होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये एक स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ KClO3 व्हेन कंप्लीटली डीकम्पोजेस they generate 2 moles of potassium chloride and 3 moles of oxygen। 2 मोल पोटासियम क्लोरेट मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज होकर 3 लीटर ऑक्सीजन 3 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल पोटासियम क्लोराइड जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड होता है, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटे इसे यहाँ पे कि आप ऑब्वियसली ईटा में भी आपने बैठना है और बोर्ड में भी आपको MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब ऑब्वियसली MCQs टाइप क्वेश्चंस के ऊपर आप पूरा पेज तो नहीं लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे आपके पास टाइम कम होगा, तो आपने फ़ौरन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होगा। तो उसके लिए आपने डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ करना है। आप गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ रिक्वायर्ड और अवेलेबल अमाउंट के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए मसलन मैंने आपसे पूछा था कि जी 122 ग्राम पोटासियम क्लोरेट से कितने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेट होंगे। तो ज़रा गौर करें कि 2 मोल पोटासियम क्लोरेट बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो जो आपके पास अवेलेबल अमाउंट है उसको लिख लें, बैलेंस इक्वेशन के अंदर उसके जितने ग्राम्स हैं उनको लिख लें। पोटासियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48। मैंने इनका सम लिया, दैट इज 122.5 ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट। क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज टोटल मास ऑफ पोटासियम क्लोरेट अवेलेबल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये पोटासियम क्लोरेट का मुकम्मल मास जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन में मौजूद है, ये हमने वो लिख लिया। और इसके कंपैरिजन में आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन के मोल्स ले लिए। ये कितने हैं, 3 मोल। और क्योंकि मुझे क्या फाइंड करने हैं, लीटर्स, तो मैं इसके मोल्स के साथ यहीं पे स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम है उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो गिवन मोल्स का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। ये टोटल बनेगा 245 ग्राम्स। तो 245 ग्राम पोटासियम क्लोरेट हो तो कितना वॉल्यूम आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, ये तकरीबन 67 लीटर बनेगा। 67.2 लीटर बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, 67.2 लीटर्स बाय यूजिंग 245 ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट। मगर हमें तो 122.5 ग्राम के लिए चाहिए, 245 ग्राम के लिए नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैस को हाफ कर देंगे, तो 122.5 ग्राम हो जाएगा। उधर से वॉल्यूम हाफ होके कितना हो जाएगा, 33.6 लीटर्स हो जाएगा। दैट इज आंसर। So 122.5 grams of potassium chlorate decomposed to give what yield of oxygen in liters, 33.6 liters of oxygen।
ये है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं कि मोल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जब आपने एग्जाम्स के अंदर जाके पेपर में बोर्ड में लिखना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेट्स सपोज 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑब्वियसली इतनी सी स्टेप्स के अंदर तो हम इससे ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसका एक प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप वे है उसी तरीके से चलेंगे। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए बेटे आपने हमेशा ख्याल रखना है इस बात का कि उसके जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट मेंशन कर दें ना कर दें उसका कोई इशू नहीं है, मगर ये ज़रूर मेंशन करें कि गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, डेरिवेशन अगर करनी है तो वो भी उसके अंदर पेपर पे आप मेंशन करेंगे पेपर के ऊपर, और रिजल्ट्स क्या आए हैं वो रिजल्ट्स भी आपने साथ में इंडिकेट करने होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेप्स मेंशन करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनर कटिंग नहीं करेगा आपके मार्क्स की सब्जेक्टिव टाइप पेपर में। उसके बाद ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि यील्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते वक्त आपने हमेशा जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कन्वर्ट ग्राम्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट इनटू मोल्स, यानी जो अवेलेबल अमाउंट है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। फिर उसके मोल्स को यूज़ करते हुए बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए आप जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसके मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे रिएक्टेंट्स ग्राम्स में दिए गए हैं और प्रोडक्ट पूछे गए हैं लीटर्स के अंदर या डेसीमीटर क्यूब्स के अंदर। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा कि रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करूंगा मोल्स में, फिर बैलेंस इक्वेशन के जरिए प्रोडक्ट के मोल फाइंड करूंगा। जैसे मैंने ये कहा कि 2 मोल ऑफ KClO3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। ये रेशो है 2:3 की रेशो कि रिएक्टेंट्स 2 मोल होंगे तो ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट 3 मोल्स होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके मोल्स को यूज करते हुए इसके मोल्स फाइंड कर लिए, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में। आगे जाके अब हमें ये पता है कि पोटासियम क्लोरेट के ऑब्वियसली हमारे पास 2 मोल्स नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब मैंने सबसे पहले ये किया कि मैंने पोटासियम क्लोरेट को कन्वर्ट कर लिया मोल्स के अंदर। पोटासियम क्लोरेट का मोलर मैस 122.5 ग्राम है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस डिवाइड किया, 1 मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अवेलेबल अमाउंट, फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट। अवेलेबल अमाउंट के बैलेंस इक्वेशन के सबसे पहले आपने लिखने हैं मोल्स, तो आपने रेशो लिखनी है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, बैलेंस्ड इक्वेशन में। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन की रेशो लिखनी है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में पोटासियम क्लोरेट के 2 मोल्स थे और ऑक्सीजन के 3 मोल्स थे, ये हमने लिख लिया। हमें ये पता है कि हमारे पास अवेलेबल अमाउंट KClO3 की कितनी है, 1 मोल, तो हम इसे 2 मोल से फाइंड नहीं करेंगे, हम इसे 1 मोल से फाइंड करेंगे, लिहाजा इसे हाफ कर देंगे। तो फिर ऑक्सीजन के मोल्स भी हाफ जनरेट होंगे, यानी 3/2 हो जाएगा, मींस 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, मैंने रिएक्टेंट्स के मोल बनाए, रिएक्टेंट के मोल को यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लिए। मुझे प्रोडक्ट के मोल नहीं चाहिए, मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूंगा। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, मोल्स अवेलेबल 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 33.6 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो 122.5 grams of KClO3 decomposes to give 33.6 liters of oxygen, that is yield of this reaction। अच्छा नेक्स्ट बेटे मैंने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कर दिया है यील्ड से रिलेटेड, और इसकी स्टेटमेंट को जरा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न 7 grams of sulfur and as well as grams of silicon dioxide, sorry not sulfur, this is silicon. Centimeter cubes of oxygen to burn 7 grams of silicon and how many grams of silicon dioxide formed। आपने ये बताना है कि 7 ग्राम सिलिकॉन को बर्न करने के लिए कितने ग्राम जो हैं या कितने सेंटीमीटर क्यूब जो हैं वो ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे, और फिर 7 ग्राम सिलिकॉन को बर्न करके कितने ग्राम जो हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बनेंगे, हमने ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है उसके मोल्स बना लेंगे। सिलिकॉन का मोलर मैस 28 होता है, गिवन मैस 7 है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस 0.25 मोल्स ऑफ सिलिकॉन।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें, क्योंकि ऑक्सीजन, बर्न्ट ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर है कि कितनी कंज्यूम होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेंगे। बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि देखिए यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, इसका मतलब है कि सिलिकॉन के साथ कोएफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन के साथ भी कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि सिलिकॉन के कितने मोल्स हैं मेरे पास, 0.25, सो 0.21 से 1 बनेंगे, तो 0.25 मोल सिलिकॉन से 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे। सही हो गया, मगर मुझे ऑक्सीजन मोल्स में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम में। मुझे ये पता है कि किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम इक्वल होता है मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोल्स। अब मोल्स कितने थे मेरे पास ऑक्सीजन के, जो मैंने फाइंड किए सिलिकॉन के जरिए, 0.25, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, मल्टीप्लाई कर दिया 5.6 डेसीमीटर क्यूब आया, मगर मैंने किस में पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में। सो अब आप डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन और 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 7 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन। इसका दूसरा पार्ट, प्रोडक्ट यील्ड फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हमने प्रोडक्ट के ग्राम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन अमाउंट थी सिलिकॉन की वो 7 ग्राम्स थी। ठीक है, ये दी हुई है, तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन में अब हम सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट है जी मेरे पास 28 ग्राम, तो प्रोडक्ट बनेगी जी मेरे पास 60 ग्राम। कैसे, मुझे ये पता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन 28 प्लस ऑक्सीजन 32, सम किया दैट इज 60। सही है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन गिव्स 60 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट मुझे ये पता है कि मेरे पास सिलिकॉन 28 है ही नहीं, तो इसका हाफ करूंगा, 14 ग्राम्स क्या करेगा, 30 ग्राम्स दे देगा, तो 7 ग्राम क्या करेगा, 15 ग्राम्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। देखें, इसका एक दूसरा मेथड भी है बेटा, और वो क्या है, वो ये है, हम ये कहेंगे कि 28 ग्राम से कितना बनेगा, 60 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 60 ओवर 28 ग्राम, तो 7 ग्राम से कितना बनेगा, 60 ओवर 28 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, ये है कन्वर्जन फैक्टर का मेथड कि आप क्या करें, गिवन और अवेलेबल को, रिक्वायर्ड और अवेलेबल को कंपेयर कर लें, 1 ग्राम के लिए बना लेंगे और उसके बाद जितनी अमाउंट दी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकल आएगी। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर जब आप मेरे पास क्लास में होंगे तो इंशाल्लाह उसको फर्दर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे।